बच्चों, नवोदय जाना है तो आज का ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, भूल से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्टली बताते हैं कि आपकी तैयारी कितनी स्ट्रांग चल रही है, कैसी चल रही है। यदि आप कम से कम 17 लाते हैं तो आप ये मानिए कि अभी आपकी तैयारी कम चल रही है, अभी आपको और मेहनत करनी है। और यदि आप 22 प्लस लाते हैं, 22, 23, 24, तो आप ये सोचिए कि रेस में आप सही चल रहे हैं, है ना। और यदि आपके 25/25 आ गए, फिर क्या है, फिर तो ये है कि रेस में आप काफी आगे चल रहे हैं और आपकी तैयारी एकदम स्ट्रांग चल रही है ना। तो देख लेते हैं आज आप कैसा करने वाले हैं टेस्ट। और मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि आप अपना स्कोर जो है कमेंट्स करना मत भूलना। कमेंट्स बॉक्स में स्कोर अपना कमेंट्स जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन के साथ आपको हर क्वेश्चन में 1 मिनट का टाइम सेट कर रही हूँ। 1 मिनट के अंदर ही आपको अपना क्वेश्चन सबमिट करना है सॉल्व करके। यदि नहीं कर पा रहे हैं या गलत होता है तो मैं उसको समझा रही हूँ, फिर आपकी तैयारी और बढ़िया हो जाएगी। आप स्पीड से अपनी तैयारी बढ़ाइए, ठीक है। हर के साथ टाइमर सेट है, हर क्वेश्चन पे मैं आपको 1 मिनट का टाइम देने वाली हूँ, ये क्लियर है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं और मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और बस टाइमर आपका ऑन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 36 और 48 का एचसीएफ यानी कि मासा क्या होगा। क्लियर है। चलिए मैं आपका टाइम सेट कर रही हूं, टाइमर ऑन हो चुका है। आप फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर लगा दिए अपना। अगर नहीं बनता है तो फिर मैं इसको सिखाने वाली हूँ, आप सीखिएगा जरूर। इस तरीके से आपको अपना लेवल भी पता चल जाएगा और आपकी तैयारी भी बढ़िया सी होती जाएगी। मैं फिर एचसीएफ निकालने की मैंने 3 मेथड बताई हुई है, तो आप उसमें से किसी से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, फटाफट निकाल लीजिएगा। और यदि नहीं बनता है तो फिर मैं इसके बाद सिखा रही हूँ, तो वो सीख भी सकते हैं आप आसानी से। सेकंड बचे हुए हैं। हाँ, टाइमर तो अपना काम करेगा। 1 मिनट का ही टाइम है, वैसे 1 मिनट में सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं बच्चों, इतने में आपका हो जाना चाहिए। लास्ट 3 सेकंड, सबमिट कीजिए। हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, इसको पहले मैं सॉल्व कर देती हूँ आपके लिए। देखिए 36 और 48 का मासा 2 मेथड से निकाल सकते हैं। एक तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, मैंने सिखाया हुआ है इस तरीके से, है ना। और एक सबसे आसान तरीका जो होता है वो होता है भाग विधि, जो सबसे अच्छी होती है, जिसके लिए हमें संख्याएं सोचनी नहीं पड़ती है। आप छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दे दीजिए। 36 का 36 आपका चला जाएगा, बचेंगे 12, फिर ये 12 बाहर आ जाते हैं। 36 जिससे हम भाग दे रहे थे वो अंदर चला जाएगा, है ना। 12 तिया 36, ये कट जाएगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3, देखिए 3 नहीं है, एचसीएफ 3 लगा देते हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं था 3 तो आप नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में होता तो कई बच्चे 3 लगा देते हैं। बच्चों 3 एचसीएफ नहीं होता है, एचसीएफ ये होता है जिसने आखिरी में संख्याओं को काट दिया है 12, यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये बात करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। इस मेथड से भी आप कर सकते थे, ये भी मैंने सिखाई हुई है, बट अभी इससे करने की आवश्यकता आपको नहीं है, मैंने ये वाला मेथड आपके लिए कर दिया है अच्छे से, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाने वाली हूँ, टाइम आपके लिए सेट कर दूंगी। फटाक से आपको 1 मिनट में ही करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने टाइमर सेट नहीं किया है, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता दे रही हूँ आपको। रोमन नंबर एक्सएल भी किस संख्या को दर्शाता है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। टाइम स्टार्ट हो चुका है। रोमन संख्याएं सबको पढ़ाई हुई हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो 1 मिनट के बाद मैं इसको समझा दूंगी। 1 मिनट में आपको करना है।
वैसे मुझे पता है रोमन आपको आती है, बच्चे टेस्ट बहुत अच्छा करेंगे। यदि किसी कारण से मिस्टेक होती है तो फिर मैं समझाने के लिए आपको बैठी हूँ, 1 मिनट बाद समझा दूंगी। चलिए फटाफट, 20 सेकेंड, 19, लास्ट कुछ सेकंड ही बचे हुए हैं, सबमिट कर दीजिएगा फटाफट। 7, 8, 5, 4, 3, 2 एंड 1। राइट, आपका टाइम अप हो चुका है। चलिए कर देते हैं इस क्वेश्चन को। रोमन नंबर एक्सएल भी वैसे तो मुझे पता है सब बच्चों से बन गया, देखिए लेकिन ध्यान रखिए जिससे नहीं बनता है। एल मीन्स होता है 50 और एल के आप देख रहे हैं लेफ्ट में एक्स लगा है और एक्स मीन्स होता है 10, तो ये 50 में से 10 माइनस होते हैं तो ये कहलाता है, वैसे भी आपको पता होगा एक्स एम एल होता है 40 और भी तो एल के राइट में लगा है तो उसका मतलब होता है 5, तो ये हो गए आपके 45। करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट होगा। देखिए 1 मिनट में ही सवाल हो जाता है बच्चों, ठीक है, इसको नहीं देखिएगा, ये तो मैंने आपको सॉल्व करने को बताया है। 50 में से 10 माइनस तो बचेगा कितना, 40, उसको 40 कहते ही है रोमन में एक्सेल को। क्लियर है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सरल कीजिए, सरलीकरण का क्वेश्चन है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये देखिए ध्यान से, 24 डिवाइड 6, ये वाला आपको देखना है, 24 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 3, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए मैं टाइम सेट कर देती हूँ आपका। इसमें आपको ध्यान रखना है, का करके पुनि भाग कर फिर गुण ले जान, ता पीछे धन ऋण करो भिन्न रीत्या जान। सरलीकरण में नियम रहते हैं ना, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस, उसका ध्यान रखना है बस, बाकी तो कुछ ऐसा कठिन नहीं दिख रहा है। बहुत सारे बच्चे तो मौखिक ही कर लेंगे, है ना, मौखिक मीन्स बिना पेन उठाए मुंह से कर लेना, वो कहलाता है मौखिक, और जब हम पेन से करते हैं तो वो कहलाता है लिखित। फटाफट फटाफट करना है, टाइम निकल रहा है, जल्दी कीजिए। कुछ सेकंड ही बचे हुए हैं, 10 सेकंड समथिंग, सबमिट कर दीजिएगा एंड टाइम अप। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, करना सीख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों निशान है तो हमें पता है पहले क्या होगा, डिवाइड, और 24 में जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 4 जा 24, ये आपका कट गया। अब 4 यहां से यहां तक का आंसर आ गया आपका 4, आप निशान लगा सकते हैं, ये आ गया आपका 4। अब आप इसमें 3 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, 12 क्या आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी ही इसका भी आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 0.5 प्लस 0.25, सरलीकरण का ही क्वेश्चन है, प्लस का क्वेश्चन है, छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं फटाफट। चलिए मैं टाइम सेट कर देती हूँ। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं प्लस माइनस में, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, पर 1 मिनट बहुत होता है, जल्दबाजी नहीं करना है आपको, पेशेंस के साथ आराम आराम से कीजिए, टेस्ट बढ़िया होना चाहिए। मैंने देखा है ऑफलाइन में बच्चे पॉइंट कहीं का कहीं लगा देते हैं, है ना, इकाई जैसे 10वें 100वें 1000वें होता है तो डिजिट इकाई में लिख देते हैं, ये सारी चीजें याद रख के ध्यान करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। हाँ लास्ट बचे हैं आपके 10 सेकंड समथिंग, फटाफट करिए, सबमिट कीजिए, लास्ट
टाइम अप हो चुका है आपका, आप सबने इसको लगा दिया होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, 0.5 प्लस करना है ये वाली संख्या 0.25। तो सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, 0 लेफ्ट साइड में आएगा, राइट साइड में लिखा है 2 और 5। अब इसको प्लस कर देते हैं, खाली जगह पे आप चाहें तो 0 भर सकते हैं। 5 का 5, 5 और 2 7, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0। ये आपका आंसर हो गया 0.75। सी नंबर का आंसर करेक्ट हो जाएगा। इजी सा ही क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, 3/, ये जो ऐसे निशान लगा हुआ है ना, ये बटे का कहलाता है। 3/4 का आधा कितना होगा। इजी क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हो। चलिए मैं टाइमर लगा देती हूँ आपका। तीन बटे चार का आधा कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आधा मतलब आप जानते हैं ना, 1/2 होता है। ये हिंट दे रही हूं आपको, क्योंकि गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। का यानी ऑफ होता है, मैंने सबको करना सिखाया है का। तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना तो नहीं है मुझे कि आप गलत करेंगे। लास्ट 15 सेकेंड ही रह गए हैं, फटाक से कर लीजिएगा। 7 सेकेंड, सबमिट जरूर करते जाइएगा। चलिए आपका टाइम अप हो चुका है। देख लेते हैं इसको सॉल्व करना। 3/4, आप आड़ा लाइन खड़ा लाइन एक ही चीज है, ऐसे भी लिख सकते हैं। का मीन्स होता है गुणा, आधा आधा मीन्स होता है 1/2। अब देखिए गुणा मैंने सबको सिखाया है, आप भी कर सकते हैं। 3 एकम, ऊपर का गुणा अंश का गुणा अंश से ही होता है। तो 3 1 जा 3, क्योंकि कट तो कुछ रहा नहीं, और 4 2 जा 8, यानी कि आपका आंसर आएगा 3/8। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 3/8 वाला। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चों। आप सबको पता है कि गूगल पर प्ले स्टोर पे अपना ऐप आ चुका है, और ऐप पर लक्ष्य बैच भी स्टार्ट हो चुका है 1 जून से। तो यदि आप नवोदय की तैयारी बढ़िया ढंग से ऑनलाइन घर बैठ कर ही करना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, है ना। लक्ष्य बैच अभी इस पे ऑफर मूल्य भी बढ़िया सा चल रहा है। देखिए यहाँ पे 3,499 जिसका मूल्य था, ये देखिए आप यहाँ पे, वो अभी 1149 में मिल रहा है। 70% की आपको इसमें छूट मिल रही है। और इसके अलावा यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे, ये दिया हुआ है नंबर, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक किताब 240 रुपए की, रुपए का निशान है ये ध्यान रखिएगा, 240 रुपए की है, ठीक है। उस पर 40 रुपए का लाभ हुआ। क्रय मूल्य क्या था। 240 की बुक है जिसमें 40 रुपए का उसको लाभ हो रहा है, तो आपको बताना है कि क्रय मूल्य उस पुस्तक का क्या था। चलिए देख लेते हैं, टाइमर लगा देती हूँ, आप सबको ही करना है, फटाफट कर लीजिएगा। फटाफट कीजिए, क्रय मूल्य बताना है आपको। किताब का रेट दिया हुआ है और उस पर वो 40 रुपए का लाभ कमा रहा है,
तो उसने बुक खरीदी कितने में थी, आपको ये बताना है। इजी सा क्वेश्चन है, सबसे बन जाना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो 1 मिनट के बाद मैं आपको समझा दूंगी। ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी डी में से ही आना चाहिए, ये बच्चों जरूर ध्यान रखिएगा। मेरे यहाँ कुछ बच्चे हैं जो ऑप्शन ध्यान ही नहीं रखते हैं, कुछ भी आंसर निकाल देते हैं। तो आंसर जो होता है ना बच्चों, ये जो 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, इसके अंदर ही आता है आपका, ऑप्शन में से ही आपका आंसर आएगा, इनके बाहर नहीं आता आंसर कभी भी। ऑप्शन दिए इसीलिए जाते हैं। चलिए लास्ट चल रहा है आपका टाइम, बिल्कुल अब टाइम आप हो चुका है। समझा दो इसको। किताब कितने की है भाई, वो मतलब 240 रुपए की किताब वो कह रहा है, और उसमें उसने 40 रुपए का क्या कमाया है, लाभ। तो आप इसमें से 40 क्या कर देंगे, माइनस, यानी कि उसने बुक को कितने रुपए में खरीदा था, 200 रुपए में। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, खरीद रेट, उसको कहते हैं क्रय मूल्य। ये देखिए क्रय मूल्य पूछा गया था ना, खरीद रेट कितना है, 200 रुपए। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद कौन सा क्वेश्चन, 7 नंबर का। यदि एक कोण 60 डिग्री है तो उसका पूरा कोण क्या होगा। कोण 60 डिग्री का है तो पूरा कोण कितना होगा, ये आपको बताना है। चलिए मैं टाइमर ऑन कर देती हूँ आपका, फटाफट से देखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि पूरा कोण की माप कितनी होती है। यदि नहीं पता है तो बस 1 मिनट होने के बाद मैं आपको ये बता दूंगी, और अगर पता है तो कोई बात ही नहीं है, अच्छी बात है। अगर पूरा कोण पता है तो आप बता सकते हैं, जब एक कोण 60 का है तो दूसरा कितने का होगा। घड़ी बहुत सुपर फास्ट चलती है भाई, है ना। चलिए कर लीजिए, 15 सेकंड ही ले गए हैं लास्ट, अब तो वो भी नहीं है। 10 समझ लीजिए, जल्दी कीजिए, हो गया, फिनिश करिए टाइम। चलिए समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हमें पता होना चाहिए कि पूरा कोण यानी कि 90 डिग्री का कोण होता है। जो ये ऐसा राइट एंगल बनता है ना एकदम सीधा, अभी तो नहीं बना है, थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है, एक और बना देती हूँ, बिल्कुल सीधा बनता है बच्चों इस स्केल से, ये कहलाता है राइट एंगल। अब इसमें वो कह रहा है एक कोण कितने का है, 60 डिग्री का है, तो ये दूसरा ये मान लीजिए 60 डिग्री का है, तो दूसरा कितने का होगा, 30 का होगा ना। जब दोनों कोणों की माप 90 डिग्री है, पूरा कोण मतलब जब दो कोण मिलके 90 डिग्री बनाते हैं, एक 60 का है तो दूसरा कितने का होगा, क्या करना, सिर्फ माइनस ही तो करना है, 30 डिग्री का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 180 का, बच्चों अगर 180 का आप सोचेंगे ना पूरा कोण, तो फिर यहाँ ऑप्शन में 120 होना चाहिए था। देखिए कहीं भी 120 नहीं है, क्योंकि अगर 180 होता तो शेष 120 बनता। तो आप इस ऑप्शन देख के ही समझ सकते थे कि पूरा कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। क्लियर ना, ऐसे छोटे छोटे दिमाग में अपने आइडियाज होने चाहिए, ऑप्शन देख के भी आइडियाज आ जाते हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ देती हूँ। एक वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल नहीं है, परिमाप है। उसकी एक भुजा कितनी होगी, भुजा की लंबाई बताना है और परिमाप आपको दिया गया है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए टाइम में लगा देती हूँ, फटाक से आपके लिए टाइमर सेट कर देती हूँ। ये देखिए टाइम आपका चालू हो चुका है, ध्यान ध्यान से कीजिएगा। वर्ग के परिमाप, वर्ग से परिमाप से भुजा निकालना, ये सारा कुछ आपको सीखना है। यदि नहीं आता है तो फिर मैं अभी बता रही हूँ आपको 1 मिनट के बाद, फटाक से कर लीजिए। आज का टेस्ट बढ़िया सा टेस्ट है बच्चों, जरूर कीजिए और अपना स्कोर देखिए कितना आ रहा है। मिनट होने वाला है, अभी आधा ही हुआ है।
20 सेकेंड बचे हुए हैं अभी। 12, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा कितनी होगी? ठीक है, देखिए भुजा निकालने, जब परिमाप दिया हो तो भुजा निकालने का फार्मूला होता है, जब भुजा से क्षेत्रफल से अलग होता है, ये भुजा हम निकाल रहे हैं कैसे? परिमाप दिया है ना, तो परिमाप से तो छोटा सा होता है भुजा निकालने का फार्मूला, परिमाप बटे 4। क्या होता है? परिमाप बटे 4। तो आपका परिमाप कितना है? 48, और डिवाइड कैसे करेंगे? 4 से कट जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा आंसर? 12 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको दिए गए हैं, बस इसीलिए कि आपका फर्स्ट टेस्ट है, स्टार्टिंग टेस्ट है, और आप बढ़िया सा करें और आपसे सब बन जाए, सिर्फ देखना चाहती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9, सरल कीजिए, सरलीकरण का क्वेश्चन है। 18 प्लस 12 है, नहीं 24, 18 प्लस 24 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 2, बस वो याद रखना है, का करके पुनी भाग कर। चलिए मैं टाइमिंग सेट कर देती हूँ आपके, फटाक से कर लीजिएगा आप। टाइम सेट हो चुका है। सबसे पहले नियम याद रखिएगा, का करके पुनी भाग कर फिर गुण ले सुजान, का पीछे धन करो भिन्न रीतिया है जान। सरलीकरण का ये नियम होता है, इसको दिमाग में रखकर ही सवाल को सॉल्व करिएगा। ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, 22, 24, 26, 28। आधा मिनट आपका हो चुका है। ये मत सोचिएगा मैं चली गई हूँ, मैं यहीं बैठी हूँ बच्चों आपके पास ही, बस थोड़ा सा बात नहीं कर रही हूँ ज्यादा, क्योंकि टेस्ट आपको करना है, डिस्टर्ब करना नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी। हाँ फटाफट से कीजिए, लास्ट कुछ सेकंड ही रह गए हैं, एक तो एंड टाइम अप होने वाला है। ओके समझा देती हूँ। देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, 18 और 24 को जोड़ने लगते हैं, फिर उसमें 6 का भाग देने लगते हैं, फिर 2 से गुणा करने लगते हैं। नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले होता है का, और का आपके सवाल में नहीं है तो फिर आप कितना सवाल सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप करेंगे डिवाइड। तो आपको क्या करना है, 24 में 6 से डिवाइड, इसे आप बटे में भी लिख सकते हैं। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। अब इस सवाल को आप फिर से लिखेंगे। सबसे पहले आपके 18 बच गए, प्लस आपने 24 में 6 का डिवाइड दिया तो आपका आ गया 4, तो आप 4 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 2 लिख लेंगे। जो हम सॉल्व कर लेते हैं उसका आंसर हम लिख लेते हैं ना, तो ये हो गया। अब हमें प्लस फिर भी अभी नहीं करना, अभी हम क्या करेंगे, ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, 18 प्लस 4 2 जा 8, अब इसको प्लस किया जाएगा, 8 8 16, एक और एक 2, तो आंसर आएगा 26। ये करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सवाल था, बन रहे हैं ना क्वेश्चन, ध्यान ध्यान से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर का। रोमन नंबर XC का मान क्या होगा? बढ़िया सा क्वेश्चन है, टाइमर लगा देती हूँ, जल्दी से कर लीजिएगा, छोटा सा ही क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा। चलिए देखिए आपका टाइम ऑन हो चुका है। XC 80, 85, 90, 95, क्या होता है XC का मान? रोमन में पता है बच्चों कितने संकेतों का प्रयोग होता है? 7। और हिंदू अरेबिक पद्धति यानी कि जो भारतीय संख्या प्रणाली है उसमें कितने? 10, 0 से लेके 9 तक। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन मैंने आपको बीच में बता दिया है, ध्यान रखिएगा।
मैंने ऐप पर भी बढ़िया बढ़िया टेस्ट डाले हुए हैं। ऐप पर जाकर डाउनलोड करके उसके लक्ष्य बैच को ले लीजिए, बढ़िया से टेस्ट कीजिए आप। और आप जीनियस नहीं है तो जल्दी ही जीनियस हो जाएंगे बच्चों, ये मान के चलिए आप। चलिए टाइम अप हो चुका है आपका। अब मैं बता देती हूँ, सीमेंस बच्चों होते हैं 100, आप सबको पता है। और एक्स जो है सी के लेफ्ट में लगा है, यानी कि इसमें से 10 क्या होना है, कम, तो ये कहलाता है आपका 90। करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है हमारा लक्ष्य बैच, जिसके बारे में मैं आपको इसके पहले भी जानकारी दे चुकी हूँ। बस इस बार मैं इतना और कहूंगी कि इस पे देखिए, आपको स्कैन करने के लिए भी, डाउनलोड करने के लिए आप ये जो बार कोड दिख रहा है ना, इसको भी स्कैन कर सकते हैं, है ना। और अधिक जानकारी है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस नंबर पे, ये दिया हुआ है हमारा नंबर, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन, एक संख्या का 1/5 भाग 20 है, तो वह संख्या क्या होगी। सरल से सवाल है, फटाफट से आप कर ही सकते हैं, आसानी से कर लीजिए। हाँ, भिन्न वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। भिन्न मैंने आपको बहुत अच्छे से सबको पढ़ाया हुआ है, नोट्स भी दिए हुए हैं, भिन्न के बड़े बड़े सवाल सिखाए हुए हैं, छोटे बड़े सब सिखाए हैं बच्चों, ये तो आप आसानी से कर ही लोगे। एक संख्या का 1/5 भाग 20 है, तो वह संख्या क्या होगी। पूरी संख्या आपको बताना है क्या होने वाली है। लास्ट कुछ सेकंड ही बचे हैं, 22 सेकंड। कई बार गूदा गोदी मत कीजिएगा। गूदा गादी मतलब कि वो बार बार रॉन्ग करना, वो सही नहीं होता बच्चों, है ना। एक बार में कीजिए, सही कीजिए, सोच समझ के कीजिए, फिर पेंसिल से लिखना चाहिए। चलिए टाइम अप होने वाला है। चलिए देख लेते हैं। देखो मान लिया वह संख्या क्या है, एक्स है, तो क्या कह रहे हैं, किसी संख्या का यानी एक्स का 1/5 भाग कितना है, 20 है। अब इसका मतलब क्या है, एक्स का 1/5 मतलब 1 भाग, एक पार्ट जो है वो 20 है, तो पूरे 5 पार्ट का एक में 20 में एक का भाग देंगे, 20 बार ही जाएगा ना, तो पूरे 5 भाग की वैल्यू निकालना है हमें, तो हम 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 5 भाग कितने का होगा, 100 का होगा ना। एक भाग जब 20 का है तो 5 भाग कितने के होंगे, 100 के। या इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने इस तरीके से भी सिखाया हुआ है कि एक अपड्रम बना लीजिए, कुछ भी एक आकृति बना के उसके 5 पार्ट कर लीजिए, 5 भाग है ना, ये 5 भाग। अब एक भाग यानी कि ये भाग, एक भाग कितने का है, 20 का है, ठीक है। तो ये पूरे 5 भाग यहाँ से यहाँ तक पूरे भाग कितने के होंगे बच्चों, जब एक 20 का है तो 20 का ये, 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 तो 20×5 100। आप ऐसे भी कर सकते हैं आसानी से, जो भी तरीका आपको पसंद है आप उस तरीके से आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आंसर तो आपका 100 ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फटाक से अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर का। ₹1000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। मैंने आपको साधारण ब्याज का फार्मूला बताया हुआ है। चलिए मैं टाइमर सेट कर रही हूँ, जल्दी से करिएगा आप। ब्याज का फार्मूला लगाना है, आप सबको याद होना चाहिए। फार्मूला तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वो चीटिंग होती है, और मैं अपने बच्चों को चीटिंग करना बिल्कुल भी नहीं सिखा रही हूँ। मैं ईमानदारी से ही पढ़ाई करना सिखाती हूँ। चीटिंग करना बिल्कुल भी, चीटिंग का क्या होता बच्चों, अभी तो कर सकते हो जाएगा, लेकिन पेपर में नहीं करने मिलता कुछ, क्या मतलब का, है ना। अपन को बढ़िया से तैयारी करना है, सक्सेस हासिल करनी है, जीनियस कहलाना है, तो ब्याज का फार्मूला हमें याद होना चाहिए। मूलधन का, दर का, समय का, सारे फार्मूले आपको सिखाए हैं। अगर नहीं याद है तो आप ब्याज वाला जो टॉपिक है ना, वहां जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे ना तो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए टाइम अप हो चुका है। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा देती हूँ। देखिए आपसे क्या पूछा गया है, साधारण ब्याज कितना होगा, और साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है बच्चों, किस किस को याद है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये होता है। अब मूलधन देखिए क्या है, मूलधन 1000 रुपए पर, तो मूलधन क्या हो गया आपका 1000, गुणे दर कितने प्रतिशत दर से, ये लिखा हुआ है देखिए 10% वार्षिक दर से, यानी दर कितनी है 10, गुणे समय देखिए लिखा है 2 वर्ष के लिए, तो समय होगा आपका 2 वर्ष, और बटे लिख देंगे हम 100। अब इकाई जीरो दहाई जीरो, यहाँ का भी इकाई जीरो दहाई जीरो, ये कट गए। अब क्या होगा 10 धाम 100 और 100 दूनी 200, 200 आपका आंसर आ जाएगा 200 रुपए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ब्याज आ जाएगा आपका 200 रुपए। क्लियर। चलिए देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका योग 40 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए टाइम सेट करती हूँ, जल्दी से करना है क्योंकि अपन को अनुपात का चैप्टर भी पढ़ाया है मैंने बहुत अच्छे से, रेशियो इंग्लिश में कहते हैं, सिखाया हुआ है आपको, आप सारे के सारे इसको कर सकते हैं। जब योग दिया है तो अनुपातों का ही योग करते हैं और एक अनुपात की वैल्यू निकालते हैं। समथिंग आधा मिनट आपका होने वाला है, जल्दी कीजिए। आता है बच्चों, 1 मिनट में सवाल फिनिश हो जाता है ना। पेपर आप आराम से करके आ सकते हैं, 1 मिनट में ही आकृतियों को करना है, और 1-1 मिनट में मैथ हिंदी का गद्यांश रहेगा, 4 गद्यांश आते हैं तो टाइम से हो जाएंगे। चलिए टाइम अप होने वाला है आपका, अब मैं समझा देती हूँ। देखिए दो संख्याओं का रेशियो जो दिया है वो दिया है 2:3 और उनका योग दिया है आपको 40, तो हमें सबसे पहले इन अनुपातों का ही योग करना पड़ता है। 2 और 3 कितना हो गया 5। अब इस 5 की वैल्यू आपको दी गई है, योग दिया गया ना, यहाँ अनुपातों का योग 5 आ रहा है और यहाँ योग दिया गया है आपको 40, यानी इस 5 अनुपात की वैल्यू 40 है, तो एक अनुपात की वैल्यू क्या होगी 8 होगी ना। अब बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या हो गई, तो 2 में आप 8 का गुणा कर दीजिए तो छोटी संख्या हो गई 16। लेकिन याद रखना है ये 2 छोटी संख्या है ना, हमसे पूछी कौन सी गई है बड़ी संख्या, यहाँ ध्यान रखना है बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या बड़ा रेशियो क्या है 3, तो हम 3 में 8 का गुणा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी 24। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों 24, और हमसे बड़ी संख्या ही पूछा है, यानी हमारा आंसर 16 नहीं आएगा, हमारा आंसर आएगा 24, ऑप्शन नंबर सी। रेशियो अगर गुणनफल दिया होता तो हम 2 और 3 का गुणा कर देते, है ना, ये ध्यान रखना पड़ता है। जो भी दिया जाता है वो रेशियो का ही निकालना पड़ता है, फिर एक रेशियो की वैल्यू निकालते हैं और फिर अनुपात की वैल्यू निकाल देते हैं, तो हमारा आंसर 24 एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 5 कॉपी 150 रुपए की, तो 8 कॉपी की कीमत कितनी होगी। आसान सा सवाल है, कर सकते हैं बच्चे। चलिए मैं टाइमर सेट कर देती हूँ फटाक से, आपका कर लीजिएगा। एक एक नियम के चैप्टर से ये क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन होता है। पहले एक का निकालते हैं, एक के लिए आपको पता है डिवाइड, फिर ज्यादा के लिए भाग, कम के लिए भाग, ज्यादा के लिए गुणा, मल्टीप्लाई होगा। दोनों चीज आप कर सकते हैं, इतना ही होता है एक एक नियम में।
पहले एक वस्तु का रेट निकालना, फिर अनेक वस्तु का रेट निकालना। मैंने तो पढ़ाया हुआ है बढ़िया से, इसलिए मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर सकती हूँ। टेस्ट है, आप टेस्ट ऐसे ही फटाफट कर लीजिए, कुछ ही सेकंड आपके बचे हुए हैं, फटाक से कीजिए। और ध्यान रखिए कि आंसर जो है वो ऑप्शन में से ही आने वाले हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। टाइम अप होने वाला है आपका, एंड टाइम हो चुका। चलिए देखते हैं। 5 कॉपी की कीमत दी गई है 150 रुपए। चूंकि हम लिख सकते हैं 5 कॉपी कितने की है, 150 की, ठीक है ना, 150। तो एक कितने की होगी, आप बता सकते हैं। एक के लिए क्या देना पड़ेगा हमें, डिवाइड। 150 में 5 का डिवाइड ऐसे ही चला जाएगा, 5 3 15, यानी एक कॉपी कितने की है, 30 रुपए की। अब हमें 8 का निकालना है, तो 8 कॉपी कितने की होंगी, ये निशान लगा देते हैं, इसका मतलब है वो ही लिखा हुआ है। तो 8 कॉपियां कितने की होंगी, तो 30 मल्टीप्लाई 8 से गुणा कर देते हैं, 8 दिया 24, 0 का 0, 240 रुपए। ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट कर लिया होगा, मुझे पता है, ठीक है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फिर सरलीकरण का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार बटे का क्वेश्चन है, भिन्न में है। 7/8 माइनस 3/8, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। चलिए टाइमर लगा देते हैं, क्योंकि आसान सा ही है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कुछ बच्चे तो ऐसे ही मौखिक आंसर लगा सकते हैं हमारे। हाँ, जो अच्छे से पढ़ते हैं, वाकई में जीनियस बच्चे हैं, वो तो मौखिक लगा देंगे इसका आंसर, मुझे पता है। होते हैं जीनियस बच्चे, मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे इतने होशियार टैलेंटेड हैं, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन तो ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ाई कर रहे हैं, जो 25/25 बाकी टेस्टों में लेके आए हैं, 15/15 भी लाए हैं, 10/10 भी लाए हैं। अच्छे बच्चे पढ़ाई करते हैं, बढ़िया से ध्यान देते हैं कि मैम क्या दे रही हैं, रिस्पॉन्स मुझे देते हैं, एंड क्या कहना चाहिए, रिस्पेक्ट करते हैं बच्चे, बहुत अच्छा लगता है। अच्छे बढ़िया बढ़िया कमेंट्स भी आप लोग देते हैं। टाइम अप हो चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आपको दिया हुआ है 7/8 माइनस 3/8। अच्छा, हमें पता है यहाँ भी 8 है, हर दोनों के 8 है, तो एलसीएम तो 8 ही आएगा। तो हम इसको वैसे तो ऐसे ही घटा सकते थे, तो ये बचेगा 4/8। अभी देखिए 4/8 ये है, लेकिन हम 4/8 नहीं लगा सकते, क्योंकि ये दोनों ही भिन्न कट सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो जल्दबाजी में 4/8 मत लगाइएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 1/2 आधा है ये। और जो बच्चे जल्दबाजी में 4/8 लगा देंगे, क्योंकि दोनों ऑप्शन में, तो ये वाली मिस्टेक मत कीजिएगा। क्वेश्चन इजी होते हुए भी आपका गलत हो जाएगा। इसका आंसर 1/2 आएगा, ना कि 4/8। क्लियर है। चलिए जो आ रहा है लक्ष्य बैच के संबंध में आपको दिखाई दे ही रहा है, और पहले भी मैं इसको बता ही चुकी हूँ आपको। यहाँ पे एडमिशन ओपन है, और जो सीट्स हैं वो लिमिटेड हैं, और 70% का डिस्काउंट भी अभी चल रहा है। तो देर किस बात की है, जल्दी से जाइए, है ना, ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स को खरीद लीजिए फटाफट से। वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, पूरे पढ़ाई हर चैप्टर वाइज, आकृति, हिंदी, मैथ, सारे चैप्टर्स की आपको पूरे नोट्स मिलेंगे। और प्लस मैंने ही आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं हर चैप्टर को, वो तो मिलने ही वाला है। साथ साथ आपको टेस्ट मिलने वाले हैं, वीकली मंथली टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, डीपीपी सब क्वेश्चंस के बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने को मिलते हैं। वीडियो के बाद, लेक्चर्स के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने को मिलते हैं बच्चों।
तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, एक बहुत अच्छे लेवल की, बहुत ही रीजनेबल रेट में, मतलब इतने कम रेट में इतना अच्छा मिलना, बहुत सारे पेपर मिलने वाले हैं आपको, तो इतने कम रेट में इतना अच्छा मिलना, दिसंबर तक की पढ़ाई, आपको पूरी पेपर तक की पढ़ाई मिल पाना, मतलब बहुत ही रीजनेबल है, आप कर सकते हो, है ना। मैं तो यही कहूंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक आयत की लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, क्षेत्रफल का फार्मूला सबको समझाया हुआ है, तो बस अब टाइमर ही लगा देती हूँ, जल्दी से आप सब कर लीजिए। हाँ, मैंने आपको परिमाप निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का, लंबाई निकालने का, चौड़ाई निकालने का सारे ही फार्मूले बच्चों सिखाए हुए हैं, है ना। और यदि फिर भी आप भूल गए हैं या फिर आपने वीडियो बहुत दिन से नहीं देखा है, तो फिर आप यूट्यूब पे भी वीडियो डाला हुआ है सारी चीजों का, हाँ, तो आप देख लीजिए। प्लस में अभी तो आपको 1 मिनट के बाद समझाने ही वाली हूँ, तो यहाँ भी समझ सकते हैं आप, टेस्ट में भी क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। मुझे नहीं लगता भूलना चाहिए बच्चों को, पर अगर भूल गए हैं तो ठीक है, करते हैं, अभी मैं बताती हूँ आप सबको। लंबाई चौड़ाई तो दोनों मीटर में है, तो आंसर भी वर्ग मीटर में ही आएगा आपका। चलिए टाइम अप हो गया है आपका, कर लेते हैं सवाल। देखिए लंबाई भी आपकी मीटर में है, ये देखिए लंबाई मीटर में है और चौड़ाई भी मीटर में है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगा लेते हैं। क्षेत्रफल भी हमारा मीटर में ही आएगा। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, बस इतना सा फार्मूला होता है। लंबाई हमको दी गई है 15 मीटर एंड चौड़ाई हमको दी गई है 10 मीटर, तो हमारा क्षेत्रफल आएगा 150 मीटर वर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आसान सा सवाल था, अगर आपको फार्मूला याद है तो गुणा बस करना था, अगर फार्मूला याद नहीं तो हाँ भाई डिफिकल्ट है फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 2.5 मल्टीप्लाई 4, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से टाइमर सेट कर देती हूँ, आपका ऑन कर देती हूँ मैं। पॉइंट का ध्यान जरूर रखना है बच्चों, अगर पॉइंट का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है। अन्यथा तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपको टाइम का ही ध्यान रखना है, साथ साथ आपको पॉइंट का ध्यान रखना है क्वेश्चन करते समय। टाइम में हो जाए, छोटा सा क्वेश्चन है और पॉइंट का ध्यान रखते हुए हो जाए। पॉइंट की मिस्टेक तो नहीं करना है बच्चों, अगर मिस्टेक करते हैं तो आंसर ही आपका 3 डिजिट में आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। आप ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिए ना, ऑप्शन भी आपके सामने है, 8 9 10 12 दिए हुए हैं ABCD। चलिए फटाक से कीजिए, टाइम अप होने वाला है आपका, निकल रहा है, वक्त की सुई चलती रहती है एंड टाइम आपका हो चुका। चलिए सबको आती है 25 की टेबल, अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप एक एक करके सिंगल करके 4 का गुणा कर लीजिए, और जिसको 25 का आता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए 4 पंचे 20, कैरी आएगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, ये आ गए 100। लेकिन आंसर 100 नहीं लगा सकते, ऑप्शन में भी नहीं है और लगा भी नहीं सकते जल्दबाजी में। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि पॉइंट जो है वो एक संख्या के पहले है, तो आप राइट से एक संख्या के पहले पॉइंट लगा देंगे, तब आपका आंसर 100 नहीं बच्चों 10 कहलाएगा, है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए जल्दी से 18 क्वेश्चन, 80 नंबर पे आते हैं। यदि एक वस्तु 500 रुपए में खरीदी और 100 रुपए में बेची गई, तो लाभ कितना होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। टाइमर मैंने सेट कर दिया है आपका 1 मिनट का, थोड़ा जल्दी कीजिए। हाँ आपका
टाइम निकल गया है, 10 सेकंड निकल गए हैं, 12 निकल गए, ज्यादा निकल गए भाई। अब हाफ होने वाला है जल्दी से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबका हो गया होगा, स्टफ नहीं है, बैन उठाने की भी जरूरत नहीं है आपको। लेकिन फिर भी जल्दबाजी में बच्चे गलत कर जाते हैं, कई बार तो ऑप्शन गलत भर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते किस ऑप्शन पे आ रहा, कौन सा गोला हमें फिल करना है। क्योंकि ओएमआर सीट भरनी है तो सबको पता है ना, और ओएमआर सीट में ए भरते हैं, बी भरते हैं, डी भरते हैं, सी भरते हैं, कुछ भी भर देते हैं, फिर कहते हैं मैम सॉरी धोखे से हो गया। ऐसा नहीं होता ना बच्चों। चलिए आपका टाइम अप हो गया है। एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदा तो खरीद को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है बच्चों? 500 रुपए। क्रय मूल्य ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लघु शेख। और 600 रुपए में बेची गई तो विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 600। निकालना क्या है हमको? लाभ निकालना है। तो लाभ का फार्मूला क्या होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 600 माइनस 500 बराबर आ जाएगा 100 रुपए का उसको लाभ हो रहा है। मौखिक ही सवाल था तो मैंने करवा दिया है। तो यहाँ ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है बच्चों, ऑप्शन नंबर जरूर से ध्यान रखिएगा कि किस पे आ रहा है, कुछ का कुछ मत भरिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 बॉड मास का ही है। अच्छा ये बॉड मास का क्वेश्चन है बच्चों, ब्रैकेट लगे हुए हैं। बड़े ब्रैकेट में लिखा है 50 माइनस छोटा ब्रैकेट 18 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 2 छोटा ब्रैकेट बंद है, और फिर बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज किया गया है। तो आपको पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है। आप ध्यान रख सकते हैं। करने के पहले मैं टाइमर आपका सेट कर देती हूँ, जल्दी से आपको इसको कर लीजिएगा। सबने सीखा हुआ है। पहले छोटा ब्रैकेट, और उसमें भी निशानों का भी ध्यान रखना है अच्छे से। मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, क्या पहले होना है ध्यान से कीजिएगा। छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान से पूरे होश आवाज में करिएगा। पहले डिवाइड होता कि मल्टीप्लाई होता इसका ध्यान रखना है, फिर माइनस प्लस होते हैं। टेन सेकंड रह गए हैं, जल्दबाजी में रॉन्ग नहीं। टाइम अप। चलिए क्या करना है, देखिए हमारे सामने सवाल लिखा हुआ है 50 माइनस छोटा ब्रैकेट 18 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हम ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और उसमें भी सबसे पहले क्या होगा, ये वाला पार्ट डिवाइड वाला है ना। तो छोटा ब्रैकेट लगा लेंगे। 18 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 18 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 2। ये आसान तरीका है। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब ऊपर ऊपर का गुणा होता है, इसका अपॉन अपन बन डाल सकते हैं। तो 6 दूनी 12। ठीक है, ये आ गया आपका ब्रैकेट वाले का आंसर। अब हम इसका संपर्क करवा देंगे बड़े ब्रैकेट से। तो बड़े ब्रैकेट में लिखा है 50 माइनस, अब छोटे ब्रैकेट का आंसर आ चुका है 12, तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और 12 में से 50 जाएंगे तो क्या बचेगा 38, क्योंकि 50 में से 10 गए तो 40, और 40 में से 2 गए तो 38। ये आपका करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। राइट, आसान सा क्वेश्चन था। अरे वाह, जल्दी से हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। फिर से रोमन संख्या में देखने मिल रही है। रोमन अंक एल एक्स भी किस संख्या को दर्शाते हैं? एल एक्स भी। चलिए कर देते हैं आपका टाइमर।
स्टार्ट। रोमन गिनती सबने अच्छे से सीखी हुई है। भी मीन्स 5 होते हैं। लगता है जल्दी से बता दें, बच्चों को समझा दें, बट नहीं कर सकते ना ऐसा। 1 मिनट तो देना ही है पहले आपको, क्योंकि ये तो बच्चों से भी बन ही जाएगा हमारे। सब बच्चे जीनियस हैं और उसी का टेस्ट चल रहा है। जीनियस कौन बनेगा आज का? जीनियस कौन बनेगा करोड़पति, है ना? उसी हिसाब से कौन बनेगा आज का जीनियस, इस टेस्ट का जीनियस, है ना? अंशिता नवोदय कोचिंग का जीनियस कौन होने वाला है आज? किसके आने वाले हैं 25/25? देखिए, रोमन अंक LXV। L मीन्स होता है 50। ये तो 500 लिख गए हैं, लेकिन ये वाला 0 नहीं लगना, इसको हम काट देते हैं। L मीन्स होता है 50। X मीन्स होता है, आप सब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि X जो है हमारा वो राइट साइड पे लगा हुआ है, तो ये प्लस होगा ना। जब राइट साइड पे लिखा रहता है तो प्लस होता है, और भी राइट साइड पे ही है तो वो भी प्लस हो जाएगा। और भी मीन्स होता है 5। ये ध्यान रखिए, हमने भी ही बना दिए, तो ये बन गया 65। ठीक है, ये X मीन्स और ये भी मीन्स, तो आंसर आएगा 65, ऑप्शन नंबर सी। वैसे भी रोमन में आपको आना चाहिए LXV। 65 तो हम गिनती में ही पढ़ते हैं ना, 65 को कुछ कठिन नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। एक संख्या का 3/4 बराबर 60 है, तो पूरी संख्या क्या होगी? फिर से भिन्न का छोटा सा सवाल है, कर सकते हैं आप सब। चलिए ऑन कर लेते हैं इसको, अपन जल्दी से देख लेते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन। 4 और बचे हुए हैं, लास्ट 4 हैं अपने पास। 21, 50, 40, 48 फटाफट करना है, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। एक संख्या का 3/4 60 है, तो पूरी संख्या क्या होने वाली है? अभी इसके पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था, आपने किया था, और अगर नहीं बना था तो मैंने समझाया भी था। तो अब ये तो बन जाना चाहिए, अगर वो नहीं बना था तो। माना वह संख्या x है, ये भाई बन जाना चाहिए अब जरूर से। ठीक है ना? टाइम आपका 10 सेकेंड आपके बचे हुए हैं। 6, 5, 4, 3, 2 एंड टाइम अप। देखिए वही है, एक संख्या का 3/4 भाग 60 है, तो पूरी संख्या क्या होगी? हमने मान लिया वो संख्या क्या है, x। x का 3/4 बराबर कितना है, 60, यानी इस 3 की वैल्यू है 60, भाग दे दीजिए। तो 1 भाग की वैल्यू क्या हो गई, 20, और जब 1 भाग की वैल्यू 20 है तो इस पूरे 4 भाग की वैल्यू क्या होगी, गुणा कर दीजिए, होगी 80, यानी x की वैल्यू क्या होगी, 80। ये करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हमको ऊपर से भाग देना पड़ता है और नीचे वाली संख्या से अंश से बच्चों भाग देते हैं और हर से गुणा करते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है। अंश से भाग दिया, 3×60 और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल आसान। चलिए देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। यदि 25% बराबर 50, तो 100% बराबर कितना होगा? आसान सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे कर लेंगे फटाफट। टाइम ऑन कर देते हैं। चलिए देख लीजिए, टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। प्रतिशत मतलब तो पता है ना, बटे 100। यदि किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करते हैं, और किसी संख्या में प्रतिशत का निशान लगा है तो उसका मतलब होता है बटे 100, यानी कि भाग देना उस संख्या में 100 से। तो 25% का मतलब होता है, नहीं बता रही हूँ
टेस्ट है ना, टेस्ट में बता दिया तो गलत बात हो। लास्ट 15 सेकेंड। बाद में तो मैं समझा दूंगी, 1 मिनट हो जाए फिर समझा रही हूँ, बिल्कुल नो टेंशन। अगर आज नहीं बन रहा तो कल जरूर बनेगा आपसे। टाइम अप होने वाला है। चलिए देखिए, यदि 25% बराबर 50, 25 के साथ प्रतिशत का निशान लगा, इसका मतलब होता है बटे 100, और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 50। 25% का मतलब है 50, तो 100% का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 25%, यदि आप यहाँ x भी लगा सकते हैं तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 200। 100 से गुणा करेंगे ना, 25% की 50 है, तो 100% की क्या होगी 200। करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। क्लियर। देखिए, अच्छा एक अच्छी सी चीज समझा देते हैं। मान लीजिए वॉच बनी है, गोला बना है, इसकी वैल्यू होती है, मान लीजिए आप 100 मान ली, और इसके 4 भाग किए, तो ये 25% है ना। इसकी वैल्यू क्या 25% 1 भाग होना, और वो कह रहा है ये 50 है, तो फिर ये भी 25 होगा, ये भी 50 होगा, है ना। ये 25% तो ये भी 50, और ये 25% तो ये भी 50, तो 50 50 50 50 कितना बन गया 200 बन गया ना, है ना। ये एप्पल था, मान लो उसके 4 टुकड़े किए, तो जो एक टुकड़ा रहता है उसको कहते हैं 25%, 4 हो जाएंगे 100%। तो 1 भाग की 25% की वैल्यू 50 बोली गई है, तो 4 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। क्लियर है ना, वही लिखना था, आसान सा सवाल था। चलिए 23 पे पहुंच गए हैं हम। एक सीधी रेखा पर एक कोण 120 डिग्री है, एक सीधी रेखा पर एक कोण 120 डिग्री है, तो दूसरा कोण कितना होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, कर सकते हैं सभी लोग। टाइम ऑफ कर देते हैं, नहीं ऑन कर देते हैं आपका। अभी तो स्टार्ट हो रहा है ना ये क्वेश्चन, अभी दिया हुआ है, तो जल्दी फटाफट 1 सेकेंड आपका टाइमर चालू है। सीधी रेखा तो आप जानते हैं ना, जल्दी कीजिए। इसमें थोड़ा सा आप डायग्राम भी कोण बनाकर देख सकते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ। लास्ट 15 सेकेंड ही बचे हैं। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। आपको कोण का मान पता होना चाहिए अच्छे से, सीधी रेखा पता होना चाहिए। नहीं मालूम है तो मैं समझा रही हूँ, टाइम आपका आप हो चुका है। देखिए सीधी रेखा है, ठीक है, और मान लीजिए ये सीधी रेखा है। अब इसमें एक कोण वो कह रहे हैं कितने का है, ये वाला कोण मान लीजिए एक कोण बना हुआ है जो 120 डिग्री का है, तो वो कह पूरा कोण मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण कहलाता है ये कितने का होगा। तो जब आपको यहाँ आपको पता होना चाहिए कि सीधी रेखा पर जो कोण बनता है ना, ऐसे सीधी रेखा पर आधा चांदा बनता है, पूरा कोण बनता है, ये बनता है 180 डिग्री का हमेशा। कितना बनता है 180 डिग्री का। पूरा गोला 360 का होता है, लेकिन सीधी रेखा पर जो ये कोण बनता है 180 डिग्री का बनता है। अब 180 में से वो कह रहे हैं आपसे, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक कोण कितने का है 120 डिग्री का। ये देखिए यहाँ बताया गया है एक कोण 120 डिग्री का है, तो हम 120 डिग्री को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो दूसरा जो बचेगा वो कितने का बचेगा 60 डिग्री का। इसको डिग्री पढ़ते हैं, हिंदी में अंश पढ़ते हैं, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका 60। ये 60 डिग्री का दूसरा कोण हो जाएगा, क्योंकि सीधी रेखा पर जो ये कोण बनता है ना, पूरे की वैल्यू कितनी होती है 180, आधा चांदा बनता है। क्लियर है। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
3/5 प्लस 1/5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे कर लेंगे, कुछ ज्यादा बोलने की आवश्यकता हमें नहीं है। टाइम से पहले ही हो जाने वाला है क्वेश्चन, आसान सा तो है। एलसीएम तो 5 ही आने वाला है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस बच्चों मैंने इसीलिए आसान से दिए हैं कि फर्स्ट आपका टेस्ट है और टाइमर वाला, तो आप टाइम से हर 1 मिनट में हर बच्चा कर ले, है ना, सबको प्रोग्रेस सबकी हो, सबको खुशी मिले, सबका टेस्ट अच्छा हो जाए, फिर मैं लेवल बढ़ा दूंगी थोड़ा सा, ठीक है ना, सबको थोड़ा सा हैबिट बन जाए टेस्ट देने की। इसीलिए थोड़ी आसान से क्वेश्चन लिए हुए हैं कि आप एक लिमिट में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं टाइम के अंदर। थोड़ा सा फिर नेक्स्ट जो टेस्ट होगा इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। चलिए टाइम ऑफ होने वाला है, आशा करते हैं आप सबका हो गया होगा। आसान सा ही क्वेश्चन था बच्चों, जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं, सरल देख के और भी मिस्टेक होती हैं। देखिए एलसीएम क्या आएगा आपका, 5 ही आएगा, तो 3 + 5 × 5 तो 1, तो आपका आंसर आएगा 4/5। अब बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे बहुत जल्दबाजी में 5/5 लगा देते हैं, कई तो क्या कर देते हैं प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, तो वो 2/5 लगा देते हैं, है ना, कई कहो 4 और 5 को काटते हैं, 5/5 ही लगा, तो ये सारी मिस्टेक जल्दबाजी में होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। हमें जल्दबाजी शैतान का काम होती है, बिल्कुल नहीं करना है। अच्छे आराम से 1 मिनट का पूरा फायदा उठाना है, पूरे 1 मिनट में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन वाला है, आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पे, इसको ऑन कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे चाहूंगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जो भी आपके रिलेटिव हैं, आस पड़ोस में हैं, अगर वो पढ़ाई करना चाहते हैं तो जल्दी से अंशिता नवोदय कोचिंग के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और यदि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है। एडमिशन यहाँ लक्ष्य बैच के ओपन हो चुके हैं, तो आप देर किस बात की, चलिए जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट में ये जरूर कहना चाहूंगी मैं आपसे कि आप अपना जो स्कोर आपका रहा है वो कमेंट्स करके जरूर मुझे बताइए कि आज का असली विनर कौन है। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन जल्दी से हम शुरू करते हैं। यदि 12 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं तो 6 आदमी वही काम कितने दिनों में करेंगे, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन या 14 दिन। चलिए देख लेते हैं किस किस बच्चे से ये क्वेश्चन बन रहा है। टाइम आपका शुरू हो चुका है। आसान सा क्वेश्चन होता है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड का ही क्वेश्चन होता है। एक एक नियम के सवाल जो होते हैं ना, उसी में काम और समय के सवाल आ जाते हैं। आदमी जितने ज्यादा होते हैं काम समय उतना कम लगता है, दिन उतने कम लगते हैं, और आदमी जितने कम होते हैं समय उतना ज्यादा लगता है। ये चीज इसमें अनुक्रमानुपात विक्रमानुपात की चलती है। व्युत्क्रमानुपात, विक्रमा नहीं, व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रम मीन्स होता है उल्टा, तो इसमें उल्टा ही चलता है। आदमी ज्यादा तो समय कम, है ना, और आदमी कम तो समय ज्यादा लगेगा। कोई भी काम अपन करें, होगा कि नहीं होगा, आप सब समझदार है ना इस मामले में। तो टाइम अप होने वाला है, चलिए समझा देते हैं। कहा जा रहा है 12 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। 12 आदमी हैं तो कितने दिन लग रहे हैं, 6 दिन। अब 6 आदमी हैं तो वही काम कितने दिन में होगा, तो यहाँ आपका दिमाग ठनक सकता है ना भाई, 12 आदमी को 6 दिन लग रहे, अब आदमी तो आधे हो गए ना, तो दिन दुगने होने चाहिए। देखो इसको करते कैसे हैं, 12 आदमी 6 दिन, तो 12 × 6। अब 6 आदमी तो बटे में फिर 6, तो 6 से 6 कट जाएंगे, आपका आंसर क्या बचेगा, 12 दिन। वैसे भी दुगने आदमी, देखिए आदमी आधे हो गए हैं, 12 से 6 बचे हैं, तो समय स्वाभाविक सा दुगना लगेगा, 12 दिन लग जाएंगे, है ना। तो वो तो क्लियर बात है ना कि जब आदमी आधे हो गए हैं तो समय दुगना लगेगा।
और आदमी दुगने हो जाते तो समय आधा हो जाता। मान लीजिए यहाँ 24 आदमी हो जाते, 12 का दुगना 24, तो दिन 3 दिन में हो जाता वही काम, 6 के आधा दिन हो जाते। क्लियर है ना, ऐसे समझना पड़ता है ना। तो आपके इस तरह 25 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आशा करते हैं कि आपसे अधिक बने होंगे, और यदि नहीं बने हैं तो आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। अगले जो नेक्स्ट टेस्ट होने वाले हैं इसी टाइप के, वो आप बहुत अच्छे दोगे और 25/25 ही लेके आओगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐप को डाउनलोड करके बढ़िया से लक्ष्य बेस से अपनी तैयारी कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, ऑल द बेस्ट।